MMC न्यूज में खुश आमदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का अहम दौरा किया, जहां उन्होंने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर एक पुरअसर सवाल व जवाब की नशिस्त का भी इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान और पाक फौज के साथ अपने जज्बात का बेसाख्ता इजहार किया। भारत बंद। भारत में करोड़ों मजदूर, किसान, बैंक मुलाजमीन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की मोदी हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल। रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40 करोड़ अफराद ने भारत बंद में हिस्सा लिया, जिससे रेलवे स्टेशन सुनसान, बैंक बंद और बाजार मुकम्मल वीरान। गवादर बंदरगाह जल्द अज जल्द फाल करने के लिए जामे मंसूबा तैयार करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने गवादर बंदरगाह को जल्द अज जल्द फाल करने के लिए जामे मंसूबा तैयार करने का फैसला किया है। नई दिल्ली। मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। भारत ने मसनूई जहानत के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के उन्वान से झूठ पर मबनी किताब शाये कर दी। किताब को 20 भारतीय तज्जियाकारों और कालम निगारों से मंसूब किया गया है, जिनको उराह से मुंसलिक किया गया है। ये किताब 117 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसकी तरतीब तक दुरुस्त नहीं है। इस मज़हका खेज किताब का मकसद भारतीय अवाम और आलमी बरादरी को गुमराह करके झूठ को परवान चढ़ाना है। ये किताब भारतीय स्ट्रेटेजिक सोच की कमजोरी को बेनकाब करती है। ये तसनीफ भारतीय फौज, हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों की नाकामियों पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है। ये किताब तल्ख हकीकत, भारत में आज़ादी इजहार अब महज एक ख्वाब बन चुका है। अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के मरकजी सदर अल्लामा औरंगजेब फारूकी ने कहा, कराची में बगैर मुतबादिल खस्ता इमारतों का इन्हिदाम जुल्म है। मुतासरीन की फौरी बहाली की जाए। कराची में खस्ता हाल इमारतों को बगैर किसी मुतबादिल रहाइश फराहम किए मिस्मार करना गरीब अवाम के साथ नाइंसाफी और बेरहमी की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी सिर्फ इमारतें गिराना नहीं, बल्कि मुतासिरा खानदानों को फौरी तौर पर इज्जत के साथ मुतबादिल रहाइश, माली इमदाद और बुनियादी सहूलियात फराहम करना भी है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बेयार व मददगार ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग आज हुकूमती बेहिस्सी की जिंदा तस्वीर बने खड़े हैं। ऐसे इक़दामात अवामी एतमाद को मजरू करते हैं और शहरों को लावारिस बना देते हैं। अल्लामा फारूकी ने हुकूमत सिंध से पुरजोर मुतालबा किया कि मुतासिरा खानदानों की फौरी बहाली, कफालत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, वरना ये मामला आइंदा समाजी और इंसानी बहरान में तब्दील हो सकता है। सरबराह TLP से कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी की क़यादत में आला सतही वफ़द की मुलाकात में कश्मीर की आज़ादी की जिदोजहद और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सरबराह TLP ने वफ़द को कश्मीर काज के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान की बासलाहियत और आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर राबिया नूर ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। अजरबैजान में होने वाले बैन अल-अक़वामी बॉक्सिंग इवेंट में राबिया नूर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और पाकिस्तान का परचम बुलंद करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब राबिया नूर का अगला बड़ा मुकाबला काज़ाकिस्तान में एक भारतीय बॉक्सर के साथ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों का सिलसिला जारी है। खुश आइद बात यह है कि इस अहम मुकाबले के लिए AWT पाकिस्तान ने राबिया नूर को स्पॉन्सर कर दिया है। आज हमारे खुसूसी इंटरव्यू में राबिया नूर ने अपनी कामयाबी के लम्हात शेयर किए और आने वाले मुकाबले के लिए अपने हौसलामंद इरादे बयान किए। राबिया नूर का कहना था, ये मेरा ख्वाब था कि पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करूं जो यादगार हो। AWT की सपोर्ट से मेरा हौसला मजीद बुलंद हुआ है। मुफ्ती सैफ अर-रहमान अब्बासी का बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से आज मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रही हो। इंशाअल्लाह काज़ाकिस्तान में भी सब्ज हलाली परचम बुलंद करूंगी। AWT पाकिस्तान दिखी इंसानियत की खिदमत हमारी पहचान। मैच के लिए आपको किसने स्पॉन्सर किया है? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ AWT फाउंडेशन की, क्योंकि ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि गरीबों, यतीमों, बेवा और लाचार लोगों की मदद करता है और ये हमारे मुल्क का एक सितारा है।
اور اسپیشلی ان کے جو سیف الرحمان مفتی سیف الرحمان عباسی صاحب ہیں، ان کا بھی نہایت شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ اگر وہ ہیں تو آج میں یہاں ہوں، کیونکہ انہوں نے باقی اسپانسر کے ساتھ ساتھ مجھے سیونٹی اسپانسر کیا، اور مجھے جو ہے وہ اتنا فیسلٹیز دی کہ میں بھی یہاں جا رہی ہوں، میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے تھوڑا سپورٹ کیا، لیکن اصل سپورٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کو ایسے ادارے کریں جو دوسرے لوگ کی سپورٹ کر رہے ہوں، ساتھ میں آپ کو بھی سپورٹ ملے تو زیادہ اچھی بات ہوتی ہے میرے لیے۔ سعودی عرب نے پہلی بار غیر ملکیوں کو مخصوص علاقوں میں جائیداد خریدنے کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا۔ سعودی گزٹ کے مطابق مذکورہ پیش رفت سعودی حکومت کی سرمایہ کاری کے فروغ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی توسیع کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔ نئے قوانین جو کہ آئندہ سال جنوری 2026 سے نافذ العمل ہوں گے